हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एमपी हाई कोर्ट की जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर के मेंस के लिए ट्रांसलेशन देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला है सेंटेंस, संविधान के अनुच्छेद 19(1) सब क्लॉज ए में प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन यह स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 सब आर्टिकल 2 में उल्लेखित उचित प्रतिबंधों के अधीन है। तो आर्टिकल 1 सब क्लॉज ए of the Constitution provides every citizen with the right to freedom of speech and expression, but this freedom is subject to reasonable restrictions mentioned in Article 19 sub Article 2. नेक्स्ट है, अनुच्छेद 21 भारतीय नागरिकों को न केवल जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, बल्कि इसमें गरिमा, आजीविका, शिक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। Article 21 guarantees Indian citizen not only the right to life but also the rights to dignity, livelihood, education and personal liberty. नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार देता है, जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की अभिरक्षा सुनिश्चित करता है। Article 32 of the Indian Constitution provides the right to judicial review, ensuring the Supreme Court's guardianship in cases of fundamental rights violations. नेक्स्ट है, न्यायालय के आदेश का पालन करने में विफलता न्यायालय की अवमानना का अपराध माना जाता है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 12 के तहत दंडनीय है। Failure to comply with a court order is considered contempt of court, which is punishable under Section 12 of the Indian Penal Code. नेक्स्ट है, अनुबंध की समाप्ति के मामले में पक्षकारों को अनुबंध की शर्तों के अनुसार नुकसान का भुगतान करना होगा, जैसा कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में उल्लेखित है। इन केस ऑफ contract termination, parties must compensate for damages as per the terms of the contract, as mentioned in the Indian Contract Act 1872. नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, prior approval is a mandatory for any industrial activity to prevent environmental harm. नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65(b) डिजिटल साक्ष्यों की स्वीकार्यता की प्रक्रिया को निर्धारित करती है, जो वर्तमान समय में बेहद महत्वपूर्ण है। सेक्शन 65(b) of the Indian Evidence Act 1872 specifies the procedure for the admissibility of digital evidence, which is highly significant today. नेक्स्ट है, विधिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के तहत किसी भी व्यक्ति को अपने अधीनस्थों द्वारा की गई हानि या क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पे जो विधिक उत्तरदायित्व है वाइकेरियस लाइबिलिटी कहलाता है। तो अंडर द प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी, अ पर्सन कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्म और डैमेजेस कॉज्ड बाय देम देयर सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट है, भारतीय पेनल कोड की धारा 304(b) दहेज मृत्यु के अपराध से संबंधित है और इसके तहत दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। सेक्शन 304(b) of the Indian Penal Code pertains to the offences of dowry death and the guilty may be sentenced to life imprisonment. नेक्स्ट है, जब कोई अनुबंध एक तरफा होता है और किसी पक्षकार की सहमति प्राप्त नहीं होती है, तो यह भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत अमान्य हो सकता है। When a contract is unilateral and does not obtain the consent of a party, it may be deemed void under the Indian Contract Act. नेक्स्ट, न्यायालय को अपने फैसलों में निष्पक्षता, तटस्थता बनाए रखनी चाहिए, चाहे वादी या प्रतिवादी कोई भी हो। Courts must maintain impartiality and neutrality in their judgments, regardless of whether the plaintiff
और डिफेंडेंट इज इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट है संपत्ति विवाद में अदालत यह निर्धारित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्यों पर निर्भर करती है कि दावे का आधार कानूनी रूप से वैध है या नहीं। इन द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स the court relies on documentary evidence to determine whether the basis of the claim is legally valid or not. नेक्स्ट है फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 438 अग्रिम जमानत का प्रावधान करती है जिसका उद्देश्य आरोपी को अनावश्यक गिरफ्तारी से बचाना है। सेक्शन 438 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड्स फॉर एंटीसिपेटरी बेल एम्ड protecting the accused from unnecessary arrest. नेक्स्ट है विशेषाधिकार हनन की याचिका केवल उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती है जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 32 में वर्णित है। अ रीट फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कैन ओनली बी filed in the High Court or Supreme Court as specified in Article 226 and 32 of the Indian Constitution. नेक्स्ट है भारतीय संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। अकॉर्डिंग टू Indian constitutional provisions, minority communities have the right to preserve their language and culture. नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 सब आर्टिकल 3 राज्य को महिलाओं और बच्चों के लाभ के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 3 empowers the state to make special provision for the benefit of women and children. नेक्स्ट है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1940 से नियोक्ता और कर्मचारी के बीच विवादों को सुलझाने के लिए कानूनी प्रक्रिया प्रदान करता है। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 प्रोवाइड्स अ लीगल प्रोसेस फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है किसी अपराधी को उसकी अनुपस्थिति में दोषी ठहराना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। Convicting an accused in their absence violates the principle of natural justice. नेक्स्ट है साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में साक्ष्य की परिभाषा दी गई है जिसमें मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार के साक्ष्य शामिल है। सेक्शन 3 ऑफ द एविडेंस एक्ट डिफाइंस एविडेंस इंक्लूडिंग बोथ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के मामले में अदालतों ने सतत विकास के सिद्धांत को सर्वोपरि रखा है। In environmental protection cases, court has prioritized the principle of sustainable development. थैंक यू, आज के लिए इतना ही।